क्या ये ब्लैक होल सच में हमारी पृथ्वी को निगल जाएगा? क्योंकि ये ब्लैक होल हमारी पृथ्वी के सबसे करीब पाया जाता है। अब वैसे तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बनती हैं और तबाह हो जाती हैं। हमारे सौर मंडल में ऐसे अरबों एस्टेरॉइड हैं जिससे पृथ्वी को कभी भी टकराने का खतरा रहता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों के लिए एक और नई समस्या है और वो है ब्लैक होल। अल्बर्ट आइंस्टीन ने आइंस्टीन फील्ड इक्वेशंस में ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन किया था। इस इक्वेशन में ब्लैक होल्स, वार्म होल्स, व्हाइट होल्स और पैरेलल यूनिवर्स जैसी कई चीजों को डिफाइन किया गया था, जो कि ऑफ कोर्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक हिस्सा है, जिनमें से व्हाइट होल, वार्म होल्स और पैरेलल यूनिवर्स अभी भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। लेकिन ब्लैक होल्स को हम काफी अच्छे से समझ चुके हैं। अब जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि ये कम्प्लीटली ब्लैक होते हैं और इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये लाइट को भी अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेती है। अब वैसे तो इस यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ ब्लैक होल्स मौजूद हैं, जो कि ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद होते हैं। लेकिन सितंबर 2022 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ब्लैक होल की खोज की है जो पृथ्वी के बेहद नजदीक है। गाया BH1 नाम का ये ब्लैक होल हमसे सिर्फ 1560 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। बेशक हमें ये डिस्टेंस काफी ज्यादा लगती है, लेकिन अगर इसे यूनिवर्स के नजरिए से देखा जाए तो ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। अब देखो, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये ब्लैक होल फ्यूचर में किसी एक बड़े तारे को निगल सकता है, जिससे इसका साइज और ज्यादा बढ़ जाएगा और इसकी ग्रेविटी पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अब क्या ऐसे में ये ब्लैक होल हमारे लिए पहले से ज्यादा खतरा बन सकता है? और क्या हो अगर ये पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाए? वैसे क्या हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी छोर पर ऑलरेडी एक ब्लैक होल मौजूद है? आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, जो आपके लिए काफी एडवेंचरस होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि एक ब्लैक होल का निर्माण किसी तारे के खत्म होने के बाद होता है, जिसमें किसी स्टार के सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा होता है, जो इसे हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। और इसी रिएक्शन की वजह से रेडिएशन प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जो कि स्टार की लेयर को बाहर की ओर धकेलता है। वहीं इस स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स उन लेयर्स को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, और इसी दौरान रेडिएशन प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे कोई स्टार इक्विलिब्रियम बैलेंस में बने रहते हैं और हमें चमकते हुए नजर आते हैं। लेकिन हर स्टार की लाइफ साइकिल में एक ऐसा टाइम आता है जब वो रेडिएशन प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाता है। अब क्योंकि जैसे ही स्टार के सेंटर में आयरन की फॉर्मेशन होने लगती है, वैसे ही उसका अंत नजदीक आने लगता है। अब दरअसल आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्यूज नहीं होता है। ये धीरे धीरे आयरन के सेंटर में इकट्ठा होता रहता है, जिससे उसका रेडिएशन प्रेशर कम होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब ये रेडिएशन प्रेशर ग्रेविटी से काफी ज्यादा कम हो जाता है और इस तारे में एक भयानक इम्प्लोजन होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार के सारे मैटर को सेंटर में खींच लेता है, जिससे उसकी डेंसिटी और मास अचानक से बढ़ने लग जाते हैं और इसके तुरंत बाद ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिसमें वो स्टार बाहर की तरफ फट जाता है और एक नेबुला का निर्माण करता है। ये बेसिकली धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं, जिसमें स्टार्स और प्लैनेट्स का निर्माण होता है। अब सुपरनोवा के बाद स्टार का कोर बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। अब ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये स्टार के मास पर डिपेंड करता है। हमारे सूरज जितने साइज के स्टार्स एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में तब्दील हो जाते हैं, वहीं इसके साइज के 1.5 से 2 गुना ज्यादा विशाल तारे एक न्यूट्रॉन स्टार का रूप ले लेते हैं। और अगर स्टार उससे भी ज्यादा विशाल और मैसिव हुआ तो उसका सेंटर एक ब्लैक होल में बदल जाता है और स्पेस में इसी तरह निर्माण होता है एक ब्लैक होल का। अब वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के सबसे पास वाला ब्लैक होल भी कुछ इसी तरह से निर्माण हुआ होगा। गाया BH1 ब्लैक होल ऑप्यूकस नाम के कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, लेकिन इसकी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये ब्लैक होल एक स्टार के साथ बाइनरी सिस्टम में है। अब जैसे कि बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 स्टार्स आपस में एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, ये दोनों स्टार्स एक दूसरे से ग्रेविटेशनली लॉक्ड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सौर मंडल में हमारे प्लैनेट्स अपने सन से लॉक्ड होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बाइनरी सिस्टम में ये स्टार बिल्कुल हमारे सन की तरह है। उसका मास सूर्य के मुकाबले 93% है और उसका रेडियस भी करीब 99% है, यानी कि इसमें और सूरज में बिल्कुल ना के बराबर डिफरेंस है। और हैरानी की बात तो ये है कि इस स्टार का टेम्परेचर भी हमारे सन के जितना है, क्योंकि जहां हमारे सन का एवरेज टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, वहीं इस स्टार का टेम्परेचर भी 5580 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन है। और इस तारे को आप सन की कॉपी भी कह सकते हैं। अब ये स्टार जिस ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा है, उसका मास भी इस स्टार के मुकाबले 9.5 गुना ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस ब्लैक होल का साइज सिर्फ 56 किलोमीटर ही चौड़ा है, जो उस स्टार के मुकाबले काफी कम है। एक करंट डेटा के मुताबिक इन दोनों को आपस में एक दूसरे का चक्कर लगाने के लिए सिर्फ 185 दिनों का ही समय लगता है। हालांकि इनकी बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस को अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक होंगे। और नजदीक होने का मतलब है कि ये ब्लैक होल इस स्टार को कंज्यूम भी कर सकता है।
और कई बार ये ऑब्जर्व भी किया गया है कि बाइनरी सिस्टम में मौजूद ब्लैक होल अपने ही स्टार को खाना शुरू कर देता है। कई बार ये पूरे के पूरे स्टार को ही खत्म कर देते हैं, जिससे उसका वजूद ही मिट जाता है। और इस इवेंट को साइंस की लैंग्वेज में टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट कहते हैं। अब दरअसल पास में मौजूद दो स्पेस बॉडीज के बीच टाइडल फोर्स अप्लाई होता है। इसी फोर्स की वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की सरफेस को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारी अर्थ और हमारा मून, जिसमें चंद्रमा का टाइडल फोर्स हमारे समुद्र को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से समुद्र का लेवल आमतौर पर बढ़ जाता है और इस चीज को हम टाइड्स के रूप में नोटिस करते हैं। और कुछ ऐसा ही इस बाइनरी सिस्टम में भी देखने को मिलता है, जिसमें ब्लैक होल स्टार की बाहरी लेयर को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है, जिससे उनके आसपास एक एक्रेशन डिस्क का निर्माण होने लगता है। ये एक्रेशन डिस्क दरअसल वही मैटर होता है जो कुछ ही समय बाद ब्लैक होल के अंदर जाने वाला है। और जैसे जैसे इस मैटर के पार्टिकल ब्लैक होल्स के नजदीक बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनके बीच फ्रिक्शन इंक्रीज होने लगती है और इस फ्रिक्शन की वजह से इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वो एक्रेशन डिस्क ग्लो करने लग जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर आप ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज को देख सकते हैं, जिसे 2019 में कैप्चर किया गया था, जिसमें ऑरेंज और रेड पार्ट और कुछ नहीं बल्कि एक्रेशन डिस्क ही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक होल काया HV1 फिलहाल एक डॉर्मेंट ब्लैक होल ही है, यानी कि इसके आसपास कोई भी एक्रेशन डिस्क मौजूद नहीं है और ये अपने स्टार के साथ एक स्टेबल सिस्टम में मौजूद है, जो बहुत रेयरली देखने को मिलता है। अब वैसे तो ये ब्लैक होल हमारे लिए जरा भी खतरनाक नहीं है, लेकिन क्या होता अगर ये पृथ्वी के नजदीक होता? चलिए आप जानते हैं इसके बारे में। अब आपने ये तो जान लिया कि ब्लैक होल्स काफी ज्यादा खतरनाक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर इनके आसपास ही ना जाया जाए तो इनसे कोई भी खतरा नहीं होता है। अब क्योंकि ब्लैक होल के आसपास एक बाउंड्री मौजूद होती है, जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं, और इसे ही द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि इसी बाउंड्री को पार करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बाहर नहीं आ सकता। अगर हमारी पृथ्वी इस ब्लैक होल की बाउंड्री से दूर रहती है, तब तो हमारी पृथ्वी को इससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर इस बाउंड्री और पृथ्वी की दूरी जैसे जैसे कम होती है, तो हमें एक बहुत बड़े डिजास्टर का सामना करना पड़ सकता है। अब ब्लैक होल और पृथ्वी के बीच की दूरी जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे हमारी पृथ्वी की रफ्तार बढ़ने लगेगी। ये ब्लैक होल के अंदर बहुत तेजी से जाना शुरू कर देगी और इसके अंदर मौजूद चीजों का बैलेंस भी बिगड़ना शुरू हो जाएगा। अब हमारी पृथ्वी सूरज के दूर होने की वजह से ऑटोट्रोप्स भी अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और उन पर मौजूद जीव जंतु भी, और साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग्स भी अपना फूड कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। अब हमारी पृथ्वी जैसे ही ब्लैक होल की रोशनी लिमिट को क्रॉस करेगी, तो तुरंत ही ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगी और ब्लैक होल पृथ्वी के पास मौजूद होने के कारण पृथ्वी के कई सारे टुकड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद हर एक चीज नष्ट हो जाएगी और यहाँ तक कि इंसान भी खत्म हो जाएंगे। अब पृथ्वी के ये सारे पार्टिकल्स इस ब्लैक होल के चक्कर लगाना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे इवेंट होराइजन की ओर बढ़ने लगेंगे। अब इस तेज रफ्तार से चक्कर लगाने की वजह से इन पार्टिकल्स में भी फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा और ये भी ग्लो करने लगेंगे। धीरे धीरे पृथ्वी के ये छोटे पार्टिकल्स ब्लैक होल में जाना शुरू कर देंगे और अंत में एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी का सारा मैटर ब्लैक होल के अंदर जा चुका होगा। अब ये सब सुनने में भले ही आपको डरावना लगे, लेकिन असलियत में ऐसा हो पाना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि थ्योरीज के मुताबिक हमारे सौर मंडल के पिछले हिस्से में ऑलरेडी एक ब्लैक होल मौजूद है और वैज्ञानिकों के मुताबिक नेपच्यून के ऑर्बिट के बाद एक ऐसा ऑब्जेक्ट पाया जाता है जिसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को नेपच्यून यूरेनस और उसके आसपास ही ऑब्जर्व किया गया है। अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट 9 का नाम दिया है और उन्होंने यहाँ तक अनुमान लगाया है कि यह ऑब्जेक्ट एक प्लैनेट से लेकर एक ब्लैक होल भी हो सकता है। कुइपर बेल्ट में मौजूद होने की वजह से इस ऑब्जेक्ट को स्टडी करना वैज्ञानिकों के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का वो हिस्सा है जहाँ पर बड़ी मात्रा में कॉमेट्स और एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, जिसे आप मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉइड बेल्ट का विशाल रूप समझ सकते हैं। प्लैनेट 9 को डिस्कवर करने के लिए नासा हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करने के बाद हमें उन रहस्यों का भी पता चलेगा जो अभी तक हमसे छिपे हुए हैं। अगर ये कोई स्टेलर ब्लैक होल हुआ तो उसमें कभी न कभी कोई न कोई ऑब्जेक्ट जरूर गिरेगा। अगर ऐसा सच में होता है तो उससे बनने वाली एक्वेशन डिस्क की ग्लो को आसानी से कैप्चर किया जा सकता है और इससे वैज्ञानिकों को ये कंफर्मेशन जरूर मिल जाएगी कि ये प्लैनेट 9 एक ब्लैक होल ही है। लेकिन फिलहाल हमें इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी सॉलिड जानकारी नहीं है। हालांकि अगर ये सच में एक स्टेलर ब्लैक होल हुआ तो फ्यूचर में उसे एक्सप्लोर करने के लिए कई मिशंस भी प्रपोज किए जा सकते हैं। ऐसे में हम ब्लैक होल्स को नजदीक से देख और समझ भी पाएंगे, जिससे उनके प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी इंप्रूव होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि प्लैनेट 9 एक ब्लैक होल है या फिर नहीं? और अगर ये वाकई में एक ब्लैक होल हुआ तो क्या आप उसे करीब से देखना पसंद करेंगे? हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और क्या ये छोटा सा ब्लैक होल भी हमारी पृथ्वी को निगल सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये भी हमें कॉमेंट करके बताएं। और ब्रह्मांड के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को अभी सब्सक्राइब करें।